Hello students, today we will read EVS 12th chapter, What If It Finishes. So, let's start the chapter. A bus journey. ये जो चैप्टर है एक बस जर्नी पर आधारित है. Today we were going on a school trip to the Adala Stepwell, Bowli, after 18 kilometers from Ahmedabad. आज हम अदला स्टेपवेल एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे जो कि अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles. Others counted the buses, cars and motorcycles. हमने जो सड़क पर व्हीकल चल रहे थे उन्हें काउंट करना स्टार्ट किया. कुछ ने बाईसाइकिल्स, कुछ ने बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स काउंट करने शुरू किए. अब्राहिम जो कि बाईसाइकिल्स काउंट कर रहा था soon got bored, जल्दी बोर हो गया. There were hardly any bicycles on this highway. इस हाईवे पर मुश्किल से ही कोई साइकिल था. Screech, the driver suddenly braked at the red light. ब्रेक लगने पर ऐसे आवाज आती है ना, स्क्रीच. ड्राइवर ने अचानक से रेड लाइट पर ब्रेक लगाई. It was a big crossing and we could see the traffic line upon all sides. ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो देखा ये बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी और हम वहां पर दोनों साइड में ट्रैफिक की लंबी लाइन देख सकते थे. होंक होंक द साउंड्स ऑफ लाउड हॉर्न्स. हॉर्न्स की जो आवाजें आ रही थी. एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, और व्हीकल्स का धुआं निकल आ रहा था. मे बी दैट इज वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वाज कफिंग सो मच. शायद इसी वजह से एक रिक्शा में बैठा हुआ छोटा लड़का कफ कर रहा था या खांस रहा था. आई स्मेल्ड समथिंग. मुझे फैमिलियर, मैंने कुछ ऐसी स्मेल जो कुछ ऐसी पहले जाने पहचानी सी एक स्मेल अनुभव की. आई रिमेंबर दिस स्मेल, मुझे याद आया ये स्मेल. इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज. ये जो स्मेल थी ये गांव में बाबा के ट्रैक्टर से आती थी. Look at the picture on page 110 and write. जो पीछे जो ट्रैफिक की पिक्चर्स दिखाई गई है आपको उसको देख के इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. What are the different kinds of vehicles that you can see? But do you think they need petrol and diesel as fuel? Which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. Which are the vehicles run without petrol and diesel? What problems do we face from the speeding vehicles? तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं ये आपको अपने आप से देने हैं. नेक्स्ट, टेल, डू यू राइड अ बाइसाइकिल? इफ यस, वेयर आर डू यू गो ऑन इट? ये क्वेश्चन भी आपको जैसे क्या आपने कभी बाइसाइकिल चलाया है, आप उसके ऊपर कहाँ गए, ये आप अपना अनुभव बताएं. हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हैं? हाउ डू योर फैमिली मेंबर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो कोई भी काम करने के लिए घर से कैसे जाते हैं? व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स? और जो व्हीकल से जो धुआं आता है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? बट इसका जो आंसर है, द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स कैन कॉज पोल्यूशन ऑफ एयर. दिस पोल्यूटेड एयर कैन कॉज रेस्पिरेटरी disorders in animals and human beings. The harmful substances present in smoke can also make rainwater impure. What kind of problems can we face from noise of vehicles honking? आपको ये इसका भी खुद से आंसर लिख के देखना है क्योंकि आप लोग भी ट्रैफिक में जाते हो तो आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है. ऑन द पेट्रोल पंप. आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप. कुछ समय के बाद हमारी जो बस है पेट्रोल पंप पर रुकी. देयर वाज अ लॉन्ग क्यू. वहां पे एक लंबा क्यू था. इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट. ऐसा दिख रहा था कि जैसे हमें एक लंबी वेट करनी पड़ेगी.
वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस, हम सब बस से बाहर आ गए, एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप के आसपास देखने लगे। वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, हमने बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स और पोस्टर्स देखे। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। देखिए उन बड़े बड़े बैनर्स पे, पोस्टर्स पे क्या लिखा था कि जो पेट्रोल और डीजल है वो हमेशा विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सो इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। तो ये सब, और यहाँ पेट्रोल और डीजल के रेट लिखे हुए थे 2017 में। We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who works at a petrol pump. मैं समझ नहीं पाया कि वहाँ क्यों ऐसे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने जो पेट्रोल पंप पर काम कर रहे अंकल से पूछा। अब्राहम, अंकल, फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? जो अब्राहिम है, आप पूछ रहे हैं अंकल हम जो ये पेट्रोल और डीजल है कहाँ से प्राप्त करते हैं? अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो कि पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे ना, वो अंकल बोले फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, जो ग्राउंड है मतलब धरती है उसके बहुत नीचे नीचे गहरे जमीन से। मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर? Uncle, it is formed naturally, but very slowly. It is not made by a human being or a machine. जो अंकल हैं वो बोल रहे हैं कि ये नेचुरली है पर बहुत धीरे बनता है, ये इंसान या मशीन द्वारा बनाया हुआ नहीं है। अब्राहम, then we don't need to buy it, we can take it out ourselves using a borewell, like we pump out water. तो अब्राहम बोल रहा है फिर हमें इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, हम इसे ले सकते हैं एक बड़ा सा बोरवेल खोद कर, जैसे कि पानी निकालते हैं। अंकल, इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, ये सब जगह नहीं पाया जाता, हमारे देश की में कुछ जगह पर ही मिलता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, हमें बड़ी मशीनें चाहिए इसे बाहर निकालने के लिए और साफ करने के लिए। Find out and discuss which states of India have oil fields. India has oil fields in the states of Assam, Gujarat and Maharashtra. Besides oil, what else is found deep inside the earth? Besides oil, metals such as gold, silver, copper are found deep inside the earth. फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल एंड डिस्कस देम इन द क्लास, जो ट्रैफिक रूल है आपको पता है उनके बारे में क्लास में डिस्कस करें। वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली, थिंक वाई, हमें क्यों पेट्रोल और डीजल को ठीक से यूज करना चाहिए, इसके बारे में सोचो कि क्यों। दे डिस्कस फर्दर। दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। अंकल, it does not get made as fast as we take it out. अंकल, जो अंकल हैं वो कह रहे हैं कि it takes lakhs of years for it to be formed under the earth. वो बोल रहे हैं कि जितनी तेजी से हम उसे बाहर निकाल रहे हैं ये जमीन के नीचे उतनी जल्दी नहीं बन रहा है। अब्राहम, how will vehicles run if the oil finishes? अगर ऑयल फिनिश हो गया तो व्हीकल कैसे रन करेंगे? मंजू, ऑन CNG. I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. कि जो मैंने टीवी पर देखा है जो CNG से चलने वाले व्हीकल हैं वो कम धुआं देते हैं। अंकल लाफिंग, that too comes from below the earth. वो भी जमीन के नीचे से आता है। It is also limited, वो भी लिमिटेड है। दिव्या, electricity can be used to run vehicles. हम बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। I have seen an electrical bicycle. मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल देखा है। अब्राहिम, we will have to do something or else how will we travel when we grow up? तो अब्राहम बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। तो अब्राहिम उसके बाद बोलता है कि हमें कुछ करना होगा, क्यों नहीं तो फिर हम बड़े होके गाड़ी कैसे चलाएंगे, ट्रैवल कैसे करेंगे। दिव्या, माई दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी, मेरी दादी बहुत खुश होंगी। इफ़ योर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, अगर रन पर थोड़े से रोड पर
थोड़े ही व्हीकल दौड़े तो। शी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स। वो कहती हैं कि देखो गाड़ियां जो है चींटी की तरह लाइन में लगी हैं। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या करोगे? मंजू, सी ओनली 1 or 2 people आर सीटिंग इन दीज कार्स। देखो इन कार्स में एक या दो पीपल बैठे हुए हैं। वाई डज नॉट एवरीवन यूज अ बस? तो सब कोई बस क्यों यूज नहीं करते? अब्राहिम, दैट विल सेव पेट्रोल। 1 bus कैन कैरी मैनी पीपल। एक बस बहुत से लोगों को कैरी कर सकती है। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट। जब हम बड़े होंगे तो एक ऐसी कार इन्वेंट करेंगे जो कि सनलाइट से चलती हो। देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश। तो हमें पेट्रोल डीजल के खत्म होने की चिंता नहीं होगी। वी कैन यूज इट एज मच एज वी वांट। हम इसे जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। Treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is. Deep down below the earth, scientists use special techniques and machines to find this out. ये पृथ्वी के नीचे तेल कहाँ पर है ये पता करना आसान नहीं है। साइंटिस्ट जो है स्पेशल टेक्निक्स और मशीनों का प्रयोग करते हैं। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पंप्ड आउट। तब पाइप और मशीन के जरिए जो है पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड। ये ऑयल जो है ये स्मेली और गाढ़ा काला काले कलर का होता है। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्स इन इट। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दिस इट इज सेंट टू अ रिफाइनरी। इसको साफ करने के लिए और अलग करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी? क्या आपने रिफाइनरी के बारे में सुना है? इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम आर ऑयल that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircrafts. Do you know that LPG जो cooking gas है, wax, coal and grease are also obtained from this. It is also used in making several other things like plastics and paints. I started thinking about saving oil. तो मैं ऑयल को बचाने के बारे में सोचने लगा। आई रिमेंबर्ड दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन। बाबा जो है ट्रैक्टर का इंजन ऑन छोड़ देते थे व्हाइल डूइंग समथिंग एल्स, जब कुछ कर रहे होते थे। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड्स इज आल्सो लेफ्ट ऑन। और जो खेतों में जो पंप है उसको भी ऑन छोड़ देते थे। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट? कितना ऑयल वेस्ट होता होगा? आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। मैं बाबा से बात करूंगा जब घर जाऊंगा। Right. What else can vehicles run on? Vehicles can run on diesel, petrol, coal, CNG, electricity, etc. Second question, what kinds of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it. If the number of vehicles keeps on increasing, we would not get space to move on the road. There would be more traffic jam on the road and everyone would run late for work. There would be more smoke coming out of the vehicles and then we would suffer from more breathing problems. There would be noise pollution around. Manju said, why does not everyone use a bus? What do you think? Why don't people travel by buses? People don't travel by buses for their own convenience. People love to travel in their own vehicle to save their time. Suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. Some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles are: we should avoid using private vehicles for traveling. Rather, we should try to travel by bus. What are the benefits if we switch off the engine of the vehicles at the red light on the road? Find out and write. How much oil? How much petrol diesel can be filled at a time? ये देखिए, ये स्कूटर और ये कार फिर ट्रैक्टर की पेट्रोल डीजल एक टाइम में स्कूटर में, कार में, ट्रैक्टर में
कितना भरा जाता है। इस तरीके से ये आप अपने घर से अपने पापा से पूछ के लिखें। द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन डेली आर गिवन हेयर। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। हर जगह पर पेट्रोल और डीजल के अलग अलग रेट हैं। देखिए, ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002 में 29.91 रुपीज़ में था 1 लीटर, और डीजल जो है 18 रुपीज़ में था 1 लीटर। लेकिन 2007 में इतना ज़्यादा बढ़ गया, और फिर 2014 में और ज़्यादा। In 2014 as compared to 2007, the rate of petrol went up 67.86 rupees. The rate of diesel increased by 58.97 rupees. What was the difference in the rates of petrol and diesel from 2002 to 7 and 2007 to 14? तो इस तरीके से आप रेट के कंपैरिजन करके लिखें। What is the price of petrol and diesel in your area? अपने एरिया में करंट में जो डीजल और पेट्रोल के रेट हैं वो पता करें और यहाँ लिखें। What are the prices of petrol and diesel going up? पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं वो इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हर किसी को अपना अलग अलग व्हीकल चाहिए, अलग अलग व्हीकल में जाना है, तो और सबको यूज़ करेंगे तो फिर उसको रेट तो अपने आप से अप होंगे। In 1 month, how much petrol and diesel is used in your home? What is it used for? 1 मंथ में आपके घर में कितना पेट्रोल या डीजल यूज़ किया जाता है, वो अपने घर में पता करें और लिखें। 1 पोस्टर इज गिवन हेयर। ये देखिए यहाँ पे पोस्टर दिया गया है। फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटनिंग, एज पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, इन सब के लिए। वेयर एम आई यूज्ड, एज केरोसिन एंड एलपीजी, सिलेंडर के लिए। टू रन मशीन्स, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स। देखिए कितने सब चीज़ों के लिए ऑयल यूज़ किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, पेट्रोल, डीजल, एरोप्लेन फ्यूल। तो इस तरीके से सब चीज़ों के लिए ऑयल यूज़ किया जाता है। डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स सच एज कार, ट्रैक्टर, बसेज एंड ट्रक्स। इट इज आल्सो यूज्ड इन जनरेटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। Where all is oil used? जैसे ही मैंने बताया, ड्राई क्लीनिंग, लाइटनिंग और एरोप्लेन फ्यूल, केरोसिन, एलपीजी, टू रन मशीन्स, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट। और डीजल कहाँ यूज़ किया जाता है? डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स सच एज कार, ट्रैक्टर, बसेज एंड ट्रक्स। इट इज आल्सो यूज्ड जनरेटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आजकल हर चीज़ के लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए। Divya wrote a poem and read it out to her friends. Read it and discuss it. Who am I? I am black. I am thick. I flow. Who am I? Do you know I will last longer if you use me with care? I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps. I cook your food. I run your machines. Fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is the life without me? I am black, thick, I flow. Who I am, do you know? ये है ऑयल। ये देखिए ऑयल के ड्रॉप दिखा रखी है। मतलब इतनी खूबसूरत पोएम लिखी गई है कि अगर आप वेस्टेज करोगे तो फिर इसके बिना कैसे काम चल पाएगा। थिंक एंड डिस्कस। What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? अगर एक हफ्ते के लिए आपके गांव या शहर में आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो फिर क्या होगा? बच्चों, आप खुद सोच के बताएं कि अगर नहीं मिलेगा तो फिर
कैसे काम चलेगा। सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। Some ways to save oils are using public transport such as buses and trains instead of private vehicles such as cars and bikes. Switching off the engines when we stop your vehicles at traffic signals. Using some other alternatives of energy such as sunlight that would last longer. Wood for chulha. Durga lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chulha. आपको चूल्हा या स्टोव के बारे में तो सुना होगा, जो मिट्टी का होता है और उसमें उपले और लकड़ी डालकर आग जलाई जाती है। ये उस चूल्हे की बात हो रही है। दुर्गा जो है हरियाणा के गांव में रहती है और डेली बहुत सारे घंटे वो लकड़ी इकट्ठी करने में निकाल देती है चूल्हे के लिए। हर डॉटर आल्सो है टू हेल्प हर इन दिस, और उसकी बेटी भी उनकी मदद करती है। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज अ कफ। पिछले 3 महीनों से उसे कफ है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज बर्न्ड। बहुत जब डैम्प वुड जलती है तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, परंतु दुर्गा के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। व्हेन देयर इज नॉट इनफ मनी टू बाय फूड, जब उसके पास इनफ मनी नहीं है फूड खरीदने के लिए, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड, तो फिर वो लकड़ी कैसे खरीदेंगे। डिस्कस। हैव यू ever collected dry wood or made cow dung cakes? How are they made? आप क्या आपने कभी गांव में देखा है कि कैसे काव के डंग से, काव डंग केक आपको पता है ना, हिंदी में जिसे उपले कहा जाता है। हैव यू एवर कलेक्ट, क्या आपने कभी सूखी लकड़ियां कलेक्ट की हैं? और काव डंग केक्स, क्या आपको पता है ये कैसे बनते हैं? इसके बारे में जानकारी लें। डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड आर लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग अ चूल्हा? क्या आपने कभी किसी को देखा है, क्या आप किसी को जानते हैं जो कि सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे करते हैं अपने चूल्हे के लिए? Who cooks food in your family? What about other families in your area? आपके घर में खाना कौन बनाता है? ऑफ कोर्स आपकी मम्मा बनाती होगी। व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया, और आपके एरिया में इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक्स? अगर वो खाना उपला या वुड के ऊपर बनाती हैं चूल्हे में, तो उनको किस तरह की डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता होगा। कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? व्हाई नॉट? क्या जो दुर्गा है वो लकड़ी के अलावा कुछ और भी यूज करती हैं? टुडे अबाउट 2/3 people in our country use uple, wood and dry twigs etc. हमारे जो देश में 2/3 जनसंख्या जो लोग हैं वो उपले, वुड और ड्राई ट्विग्स यूज करते हैं। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग बट आल्सो फॉर कीपिंग वार्म। ये बस खाने के लिए यूज नहीं करते बल्कि अपने को गर्म रखने के लिए भी करते हैं। फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटनिंग, पानी गर्म करने के लिए और लाइटनिंग के लिए भी। मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज एट होम, और बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो घर के कामों में प्रयोग की जाती हैं, जैसे किरोसिन, एलपीजी, कोल एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। Kancha had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. ये देखिए, कंचन ने जो है बार चार्ट देखा अपनी बुक में। ये इस तरीके के हाउसेस दिखा रहा था जो कि हर तरह के फ्यूल यूज करते हैं। ये देखिए, ध्यान से इस चार्ट को देखिए, ये 1976 का चार्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा उपले और वुड यूज की गई हैं, फिर एलपीजी, कोल और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये 96 का चार्ट है, इसमें उपले,
यहाँ 84 था, यहाँ 75 आ गया। कैरोसिन, कोल और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ऊपर आ गया। इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मैनी हाउसेज यूज क्ले एंड वुड। इस चार्ट को देखकर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दें। फाइंड आउट फ्रॉम आवर एल्डर्स। अपने बड़ों से जानकारी इकट्ठी करके इनके आंसर्स दें। When they were young, what was then used to cook food at home? जब जब वो छोटे थे तो घर में जो है खाना कैसे पकाते थे? अपने बड़ों से इस बारे में जानकारी इकट्ठी करें कि उस वक्त में कैसे खाना पकाया जाता था। इन द पास्ट 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area? use of which fuel has decreased? किस फ्यूल की डिमांड बढ़ी है, किसकी घटी है, ये भी पूछें। Guess the use of which fuel would increase and which would decrease in the next 10 years. और फिर उसके बाद अगले 10 सालों में किसकी डिमांड बढ़ी और किसकी घटी, इसके बारे में जानकारी लें। What we have learned. Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a minibus. What kind of vehicle would you design? Write about it, draw a picture and color it. अगर कोई कंपनी आपको एक मिनी बस, एक नया व्हीकल डिजाइन करने का चांस दे तो आप किस तरीके का जो व्हीकल है डिजाइन करेंगे, इसके बारे में लिखिए और पिक्चर भी ड्रॉ करें, फिर उसमें कलर करें। While making the design, who did you plan to take care of old people? Children, those who can't see. Look out for news reports on oil. Cut these and make a collage. Put up a chart in your classroom. Also write your own views on this news report. So children, इस तरीके से बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। चैप्टर फिनिश हो चुका है, लेकिन आप इसके बारे में जरूर सोचें कि क्यों फ्यूल की वेस्टेज को हम कहाँ और कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि इसे अगर नहीं रोका गया तो फिर हमें फ्यूचर में बहुत मुसीबत होगी। सो वी विल मीट another chapter. Bye bye.